एक समय था जब शिवसेना एक परिवार थी और आज पूरे 18 साल बाद वही दो भाई उद्धव और राज ठाकरे एक ही मंच पर साथ नजर आए। क्या ये सिर्फ एक जनसभा थी या महाराष्ट्र की राजनीति का नया मोड़? वर्ली से लेकर शिवाजी पार्क तक हर नुक्कड़ पर अब बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई ये एकता टिकेगी? कमेंट में बताइए, क्या आप ठाकरे भाइयों की इस जोड़ी पर भरोसा करते हैं? चलिए अब इस कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। राजनीति की शुरुआत शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के साथ की। एक ही विचारधारा, एक ही उद्देश्य, मराठी अस्मिता की रक्षा। लेकिन समय के साथ मतभेद बढ़े। बाला साहेब की सेहत कमजोर हुई और पारिवारिक रिश्तों में भी दूरी आ गई। 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की स्थापना की। उन्होंने आक्रामक मराठी राजनीति का चेहरा अपनाया। विशेषकर प्रवासियों के खिलाफ उनका रुख उस समय काफी चर्चित रहा। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली, एक शांत और संयमित नेता के रूप में। 2019 में उन्होंने कांग्रेस और NCP के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। विचारधाराओं की लड़ाई अब दो अलग अलग रास्तों में बदल चुकी थी। 5 जुलाई 2025 शिवाजी पार्क, एक ऐतिहासिक दिन। आवाज मराठीच्या रैली में दोनों भाई उद्धव और राज एक ही मंच पर दिखाई दिए। यह सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं था, बल्कि मराठी अस्मिता की एक संयुक्त पुकार थी। उन्होंने मिलकर 3 भाषा नीति का विरोध किया, जिसे वे मराठी पहचान के खिलाफ मानते हैं। राज ने कहा, मराठी ही माझी ओळख आहे, पण आता वेळ आली आहे एकत्र येण्याची। उद्धव बोले, आज बाळासाहेब असते तर नक्कीच आनंदी झाले असते। भीड़ ने नारे लगाए, तालियां गूंजी और पूरा मुंबई देख रहा था। ठाकरे एक बार फिर एक हो गए थे। लेकिन ये मिलन केवल भावनात्मक नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत सियासी गणित भी है। BMC बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव नजदीक है। शिवसेना 2022 में टूट गई थी। एक तरफ उद्धव, दूसरी ओर एकनाथ शिंदे। वहीं MNS की लोकप्रियता भी समय के साथ घटती गई। अब अगर ये दोनों ताकतें फिर से एक हो जाएं, तो मराठी वोट बैंक फिर से मजबूत हो सकता है। ये सीधे सीधे भाजपा शिंदे गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। तो सवाल ये है, क्या ये मिलन स्थायी है या सिर्फ चुनावी मजबूरी? आज एक मंच पर सिर्फ 2 नेता नहीं मिले, बल्कि महाराष्ट्र की 2 विचारधाराएं, 2 रास्ते, एक दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्या ये साथ आगे तक जाएगा या ये फिर एक इतिहास बनकर रह जाएगा? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा और बाला साहेब ठाकरे की विरासत आज फिर से जाग उठी है। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की हर बड़ी खबर सीधे आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ होगा। जय महाराष्ट्र।